नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ स्टार हिमाचल लाइव। हिमाचल लाइव में मैं रूही खबरों में स्वागत करती हूँ आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। पानीपत में शादी में हुई डीजे वाले के साथ बहस और बाद में उन लड़कों ने डीजे वाले को अपनी कार से कुचल दिया। दरअसल गाने बजाने को लेकर कुछ बारातियों की डीजे वाले के साथ बहस हो गई और फिर उसी के कुछ देर पहले तो झगड़ा हुआ और फिर कुछ लड़कों ने डीजे पर कार चला दी। बीच सड़क पर औरतें रो रही हैं। चीख पुकार मची है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये गुस्सा फूटा है दबंगों की उस करतूत के बाद जिन्होंने एक की जान ले ली और दो को बुरी तरह से घायल कर दिया। मामला पानीपत के अशोक विहार कॉलोनी का है, जहां शादी समारोह के दौरान गाना बजाने को लेकर बारातियों का पहले डीजे वालों से झगड़ा हो गया और फिर बात इतनी बढ़ गई कि बारातियों ने एक गाड़ी से डीजे वालों को कुचल दिया। जबरदस्ती करके उन्होंने डीजे चलवाया। फिर भी हम वहाँ से मार पिटाई हुई हमारे साथ, लेकिन हम बच के वहाँ से निकलने के बाद हम डीजे उतारने के लिए अपनी दुकान पर आए यहाँ राजीव कॉलोनी में। तो उन्होंने हमारा पीछा करा, लेकिन हम जैसे यहाँ से गाड़ी लेकर बाहर निकले तो उन्होंने हमें यही चौक पर पकड़ लिया। नरेश जो हमारा साथी था, जो 2 दिन थे, वे एक साइड खड़े हुए तो उन्हें गाड़ी से उड़ा कर चले गए। आज ही रात को हुई इस वारदात के बाद पुलिस का रवैया भी बेहद ढीला रहा। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश देना तो दूर, पीड़ित परिवार की शिकायत भी ढंग से नहीं सुनी, जिसके कारण मृतक के परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। ऊना के बसेड़ा में एक परिवार रात को सो रहा था तो 3 बजे उनके कमरे से धुआं उठते हुए देखकर लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उस आग में 3 साल के मासूम के साथ पति पत्नी की मौत हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इसके कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। 2.5 साल का मासूम अपने माँ बाप के साथ सो रहा था। करीब 3 बजे अचानक कमरे से धुआं ही धुआं उठने लगा। परिवार के दूसरे सदस्यों ने देखा तो दरवाजा तोड़ा गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। बचाव अभियान शुरू हुआ तो कमरे के अंदर 3 जली हुई लाशें मिली। एक शव 2.5 साल के राजवीर का था, दूसरा उसके पिता संदीप का और तीसरा उसकी मां पूजा का। अचानक आग लगना किसी की भी ऊना जिले के बसदेड़ा में हुई इस घटना के सामने आने के बाद एसपी ऊना अनुपम शर्मा खुद घटना स्थल पर पहुंचे। अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस किसी भी साजिश की बात से इनकार कर रही है। इसमें 174 सीआरपीसी की कार्रवाई अमल में ला रही है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और फोरेंसिक टीम भी जो है मौके का दौरा कर रही है। दिल दहला देने वाली इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा है। ऊना से अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। ऊना जिले के बसदेड़ा में हुई इस घटना के सामने आने के बाद एसपी ऊना अनुपम शर्मा खुद घटना स्थल पर पहुंचे। अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस किसी भी साजिश की बात से इनकार कर रही है। पुलिस इसमें 174 सीआरपीसी की कार्रवाई अमल में ला रही है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और फोरेंसिक टीम भी जो है मौके का दौरा कर रही है। दिल दहला देने वाली इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के केस में पंजाबी गायक जेजीबी जलंधर ईडी के दफ्तर में पेश हुए और उनसे 3 घंटों तक पूछताछ की गई। ईडी ने जेजीबी से सभी शोज और विदेशों में होने वाली इनकम का ब्यौरा मांगा था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा ही सहयोग दिया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के केस में पंजाबी गायक जेजीबी जालंधर ईडी दफ्तर पेश हुए। जेजीबी से ईडी ने 3 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने जेजीबी से सभी शो से होने वाली इनकम और विदेशों से आने वाले पैसों का ब्यौरा मांगा था। इस दौरान जेजीबी ने कहा कि जो ईडी ने उनसे पेपर मंगवाए थे उन्हें दे दिए गए हैं। बस पूछना की है जी, बस सारे पेपर देते आप पेपर इनकम तो होंगे होर का होने जी। और जो सर कितनी बारी बुलाया था विदेश में जो आपसे राशि पकड़ी गई थी उसके बारे में कुछ पूछा? नहीं, कोई राशि नहीं पकड़ी गई। प्रोग्राम से पैसे से जी, राशि कोई नहीं पकड़ी। मतलब है कि इससे पहले भी ईडी जेजीबी से पूछताछ कर चुकी है। मुकत्सर में मलोट के एक घर में वृद्ध दंपत्ति की लाश मिलने से इलाके में सन्नाटा छा गया है। बुजुर्ग दंपत्ति के बेटा व बहू कई दिनों से बाहर थे और वो घर में अकेले ही रह रहे थे। बताया जा रहा है कि हत्या तेज हथियारों के साथ की गई है।
मलोट के एक घर में बुजुर्ग पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी मुताबिक दशमेश नगर के 75 वर्षीय रिटायर्ड अफसर सतपाल बत्रा और उनकी पत्नी कई दिनों से घर में अकेले रह रहे थे और उनका बेटा और बहू किसी काम से बाहर गए हुए थे। मृतकों के बेटे ने बताया कि जब उन्होंने आकर घर का दरवाजा खोला तो सामने अपने माँ बाप की लाश देखकर उनके थोड़ी देर बाद 5 मिनट 2-4 मिनट बाद ही मेरी वाइफ ने मैंने आख्या भी इधर पापा के रूम में खड़का हो रहा है, कट कट की आवाज़ आ रही है। तो जो मैं देखा धक्का मार के इकोदम बड़ी ज़्यादा समैल इकोदम आई दोनों नूं, सानू उल्टी आउण तक गई एक बारी तां, पर मैं देखा भी अंधेरा सी कमरे जो मैं लाइट जगाई उदों देखा पता लगा मैंने देखा भी ये घटना। मैं फिर भज के साडे मैं पड़ोसियों ने बुलाया, रोला पाया। इसकी तरफ से प्राथमिक जांच के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बुजुर्ग जोड़े का कत्ल तेजधार हथियारों के साथ 2 दिन पहले किया गया। बत्रा है ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮੂਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ केस दर्ज करके अगे को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में आज बस इतना ही। बने रहिए नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।